ओम श्री नारायणाय नमः। अवतारम महाविष्णु कल्के परमम अद्भुतम कलिकुलवन हंता सत्य धर्म प्रणेता नमो नमः। ओम सुमति सुताय विद्महे निष्कलंकाय धीमहि तन्नो कल्कि प्रचोदयात्। श्री कल्कि नारायणाय नमः। श्री हनुमते नमः। भगवत भक्तों, जय श्री कल्कि। अब तक की कथा में आपने श्रवण किया कि भगवान श्री कल्कि नारायण ने अपने पिता की इच्छा पूर्ण करने के लिए गंगा यमुना के बीच एक महान यज्ञ का आयोजन किया और वहां ऋषि मुनियों को आदर सम्मान से बुलवाकर उन्हें उचित सम्मान देकर के विदा किया और पिता से अनुमति मांगी कि हे पिताश्री, अभी कुछ समय यहीं गंगा तीरे पर रुका जाए। अब आगे की कथा। सूत जी कहने लगे, हे शौनकादि ऋषियों, भगवान श्री कल्कि नारायण गंगा जी के किनारे पर वास करने लगे हैं। उधर उनके पिता पंडित विष्णु यश भी गंगा तीरे पर रहते हुए अनेक ब्राह्मणों के साथ, पंडित गणों के साथ युग युगांतर के राजाओं के, भक्तों के चरित्रों का गुणगान करते हुए समय व्यतीत करने लगे हैं। वहां चारों ओर सत्युग के प्रभाव से ऐसा आनंद और भक्तिमय वातावरण उत्पन्न हो गया है कि कहा नहीं जाता है। एक दिन पंडित विष्णु यश शर्मा गंगा जी में स्नान करके गंगा तीर पर श्री नारायण जी को नमस्कार करके सूर्य नारायण को नमस्कार कर रहे थे। तभी देवर्षि नारद भगवान श्री विष्णु के परम प्रिय भक्त नारायण नारायण करते हुए वहां उपस्थित हो गए। उन्होंने महायशवान विष्णु यश के सम्मुख जो ही नारायण नारायण कहा तो पंडित विष्णु यश ने हर्षित होकर नेत्र खोले देखा कि सामने विष्णु भक्त वीणा पाणी महर्षि नारद जी खड़े हैं। तुरंत उनके चरणों में वंदन किया है और वंदन करके कहने लगे हैं, अहो भाग्यम मम जन्म शतार्जितम भवत विधानाम पूर्णानाम यन्मे मोक्षाय दर्शनम। हे मुनिवर, हे ब्रह्म ऋषि, आज मुझसे अधिक भाग्यवान और कोई नहीं है। सैकड़ों जन्मों के एकत्रित किए हुए फल आज मुझे प्राप्त हुए हैं जो मैं आज आपके दर्शन कर रहा हूं। ऐसा प्रतीत होता है श्री नारायण ने मेरी मुक्ति हेतु ही आपको यहां भेजा है। आज आपके दर्शन और पूजन करने से हमारे सभी पितृगण भी संतुष्ट हो गए हैं। यज्ञ में दी हुई आहुतियां आज सफल हो गई हैं। संभव है सभी देव संतुष्ट हुए हैं, तभी तो आज आपके दर्शन हुए हैं। हे देवर्षि, हे ब्रह्मर्षि, जिनकी पूजा करने से स्वयं भगवान विष्णु की पूजा हो जाती है, जिनके दर्शन करने से इस संसार का आवागमन छूट जाता है, जिनके चरणों के स्पर्श से पाप पुंजों का क्षय हो जाता है, ऐसे महान संत होते हैं और उनका समागम दर्शन बड़ा विलक्षण होता है। हे विष्णु भक्त, सही अर्थों में संतों का हृदय धर्म है। उनके वाक्य सनातन देव हैं। संतों के कर्म ही अन्य जीवों के कर्मों के क्षय का कारण है। अतः स्वयं संत नारायण की मूर्ति है। जिस प्रकार साधूनाम हृदयम धर्मो वाचो देवा सनातना कर्म क्षयाणि कर्माणि यतः साधुर्हरि स्वयं। अतएव साधुगण तो स्वयं ही नारायण की मूर्ति हैं। ऐसा सुनकर के भगवान श्री कल्कि जी के पिता श्री विष्णु यश जी ने नारद जी के चरणों में पुनः प्रणाम किया है। जिस प्रकार द्वापर युग में श्री कृष्ण का नित्य शरीर भौतिक नहीं है, यद्यपि वे दुष्टों को दंड देने के निमित्त शरीर धारण करके आए, उसी प्रकार त्रिलोकी में वैष्णव संत भी पंचभूतों का शरीर धारण किए हैं, परंतु वे स्वयं नारायण रूप हैं। हे महर्षि नारद,
हे ब्राह्मण, इस मायामय संसार में आप विष्णु भक्ति रूपी नाव के रूप में पार कराने वाले हैं। हे श्री हरि भक्त, मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए। नारद जी ने प्रश्नवाचक दृष्टि डाली। कहिए, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे मार्ग दिखलाइए। मैं ऐसा कौन सा कर्म करूं जिसके करने से इस पीड़ादायक संसार से मुक्त होकर मैं उत्तम निर्वाण को प्राप्त कर सकूं। अहो बलवती माया सर्वाश्रयमयी शुभा, पितरम मातरम विष्णुर्तैव मुंचती करहिचित। विष्णु यश के ऐसे वचन सुनकर के, ऐसे प्रश्न सुनकर के नारद जी ने मुस्कुराते हुए नारायण नारायण कहा और उनकी जिज्ञासा को शांत करने हेतु कहा, हे विप्रश्रेष्ठ, ये माया बड़ी बलवती है और बड़ी विचित्र है। तुम्हें भी इस माया ने अपने मोह पाश में बांध लिया है। ये समस्त प्राणियों को विस्मित कर देती है। बड़ा ही आश्चर्य है कि स्वयं विष्णु जी भी अपने माता पिता को माया से नहीं छुड़ा रहे हैं। कैसा आश्चर्य है कि साक्षात भगवान नारायण जिनके पुत्र हैं वो विष्णु यश मुझसे मुक्ति का मार्ग पूछते हैं। जो ही नारद जी ने ये कहा, श्रेष्ठ विप्र विष्णु यश जी की आंखें विस्मित हो गई और वो कुछ बोल ना पाए। नारद जी को देखते ही रह गए, चिंतन करने लगे, ये क्या कह रहे हैं। आज का एपिसोड इतना ही। आगे की कथा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री कल की, जय श्री हनुमान।